ऑल राइट। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास ए पी इज़ टू पी बी 4:3 है। ए पी और पी बी का रेशो 4:3 है। लेट मी राइट इट डाउन हियर इटसेल्फ। 4:3 है। और पैरेलल है पी क्यू पैरेलल है ए सी को। सो दिस इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग केस, जहाँ पे हमेशा मैं कहता हूँ आप लोगों को, किसी ट्राइंगल के अंदर अगर आपको ऐसे पैरेलल लाइंस मिल जाएंगे, अगर आपको किसी ट्राइंगल के अंदर एक लाइन मिलेगी जो तुम्हारे किसी साइड को पैरेलल है, तो ये छोटा वाला ट्राइंगल हमारे बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर होता है, फॉर द रीजंस दैट कि ये एक कॉमन एंगल मिलता है हमेशा, और हमेशा हमें एक करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाते हैं क्योंकि लाइंस पैरेलल है, राइट। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। सो जब भी ट्राइंगल के अंदर हमें एक पैरेलल लाइन मिलेगी तो ये कॉमन एंगल तो होगा ही होगा, ठीक है। और दूसरा ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे ही। तो चलो, क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द रेशो ऑफ पी क्यू एंड ए सी। सो ठीक है, पी क्यू वाला ट्राइंगल ये वाला लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, और एक ये बड़ा सा ट्राइंगल लेते हैं। डन। सो हम बड़े से ट्राइंगल को इस बड़े से ट्राइंगल को ए सी बी ट्राइंगल को, ए बी सी ट्राइंगल को इज पी बी क्यू ट्राइंगल से हम सिमिलर करेंगे। सो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू बी। पहला रीज़न तो हम लिखेंगे, सिंपल है दोस्तों, इस ट्राइंगल में और बड़े से ट्राइंगल में, राइट, एंगल बी कॉमन एंगल है, ठीक है। सो विल से एंगल बी बड़े वाले का इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन एंगल, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। अदर देन दिस, दूसरा आप रीज़न कह सकते हो कि आपका जो एंगल क्यू है, या जैसे 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 एक मिनट ध्यान से देखो कौन सी वाली एंगल है, नाम प्रॉपर आपको आना चाहिए। दिस एंगल, छोटे वाले की एंगल P विल बी इक्वल टू बड़े वाले का एंगल A। सो इस एंगल का नाम है बी पी क्यू और इस एंगल का नाम है बी ए सी। तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी, so एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी पी क्यू, बिकॉज ये लोग क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देयरफॉर ट्राइंगल सिमिलर हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। सिमिलर है किसको, नाम प्रॉपर लिखेंगे दोस्तों, नाम प्रॉपर लिखेंगे। ए का करस्पॉन्डिंग, ए किसके इक्वल था, ए इक्वल था पी के, तो पी आएगा, फर्स्ट लेटर पी होगा। बी बी के बराबर था तो बी आएगा, तो पी बी क्यू आएगा, ठीक है। सो दिस इज सिमिलर बाय ए टेस्ट। तो चलो रेशो लिख देते हैं दोस्तों। आई कैन राइट ए बी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू, ठीक है। मुझे ए सी और पी क्यू का रेशो चाहिए, ये हो गया। अब यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है दोस्तों, ए बी, लेकिन मुझे ए बी का रेशो नहीं, ए बी और पी बी का रेशो नहीं पता है, मुझे ए पी और पी बी का रेशो पता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें पता है तो 1 मिनट के लिए पहले ना आप क्या करो, सिंपल सी बात है, आपको ये पता है कि ये 4 है, ये 3 है, 4:3 रेशो है, तो ऑब्वियसली ये जैसे, तो फिर ये पूरा ऑब्वियसली 7 पार्ट्स हुए इसके, ऐसा हो जाएगा, राइट। ये 4 है, ये 3 है, तो ये पूरा 7 हुआ। तो आपको ए पी अपॉन ए बी अपॉन पी बी चाहिए, तो ए बी को आप 7 लिख सकते हो और पी बी के उसमें से 3 पार्ट्स हैं, तो ये 7/3 तो हम लिख सकते हैं। बट एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, हम थोड़ा सा इसको वर्किंग करके दिखाते हैं। व्हाट यू कैन डू इज़, यू कैन मेक फर्स्ट, इसको मैं थोड़ा सा बाद में नीचे लिख देता हूँ, 1 मिनट, या सो लेट मी टेक दिस थोड़ा सा डाउन, या सो स्टार्टिंग में ही मुझे क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कि ए पी अपॉन पी बी 3:4, मैं कॉम्पोनेंटो लगा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंटो लगा दूँ तो आई विल हैव ए पी प्लस पी बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 3+4/4, राइट। ए पी अपॉन पी बी, सॉरी 3/4 नहीं है, 4/3 है ये। So this is going to be 4/3. So this is going to be 4 plus 3/3 which is 7/3. So यहाँ पर ही मैंने थोड़ा वर्किंग कर दिया दोस्तों
कि ए बी अपॉन पी बी का रेशो 7/3 आया। ये 7/3 है तो यहाँ पे 7/3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ए सी अपॉन पी क्यू का रेशो 7/3 आ गया। आई बात समझ में? पहले ही अपने को रेशो दिया था ए पी और पी बी का, बट हम लोग तो इस छोटे ट्राइंगल को इस बड़े के साथ सिमिलर कर रहे हैं, तो हमें बड़े साइड का रेशो अपॉन छोटे साइड का रेशो चाहिए। तो सिंपल है, जब दोनों छोटे साइड्स का रेशो दिया था तो मैंने कॉम्पोनेंटो लगा दिया, या मैंने ऐसे समझो +1 किया दोनों साइड। दोनों साइड +1 करेंगे तो एलसीएम लेके यही आएगा, आपको डिनोमिनेटर सेम करके यही आएगा, एंड देन यू कम टू दिस। सो आपने ए बी और पी बी को रेशो निकाल लिया, ए बी और पी बी का 7:3, और यहाँ पे ए सी और पी क्यू का वही रेशो आया। तो वही तो पूछा था, पी क्यू और ए सी का रेशो पूछा था, देयरफॉर आई कैन से पी क्यू अपॉन ए सी इज 3/7। ऑलराइट, डन। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया दोस्तों, इसको इजी फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, दिख रहा है, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है। क्यू एस 6 दिया हुआ है दोस्तों, वी आर गिवन विथ क्यू एस की लेंथ 6 सेंटीमीटर। लेट मी राइट इट हियर, ये 6 सेंटीमीटर है, क्यू एस हमारा 6 सेंटीमीटर है, और हमें लेंथ किसकी पूछी है? ए आर की। ठीक है, तो क्यू एस वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल, और ए आर वाला ट्राइंगल ये वाला ले लो, इन दोनों को सिमिलर कर लो। चलो इन दोनों को सिमिलर करते हैं, इसको इसके साथ सिमिलर करते हैं। तो पहला शेड कर देता हूँ दोस्तों तुम्हारे लिए, ये ट्राइंगल को हम लोग इस ट्राइंगल के साथ सिमिलर करेंगे। तो पहला रीजन, दोनों में 90 डिग्री एंगल है ही, राइट। सो ये एंगल आर विल बी इक्वल टू एंगल एस, दिस इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड रीजन आप क्या कहोगे? सेकेंड रीजन हम कहेंगे, क्या कह सकते हैं, ये एक रीजन तो हो गया, दोनों के 90 डिग्री है। दूसरा हमें ए आर चाहिए ना, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ये ट्राइंगल ना ले लें, तो हम इस ट्राइंगल को ले सकते हैं, इस ट्राइंगल को लेते हैं। चलो, तो दूसरा रीजन मिल नहीं रहा था, अब शायद मिल जाएगा। इन दोनों को सिमिलर करते हैं, इन दोनों को। चलो, पहला रीजन तो हो गया 90-90। दूसरा देखो, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल है तो इसको ट्रांसवर्सल लेंगे, तो ये वाली एंगल इस एंगल से इक्वल हो जाएगी। तो देखो Z बन गया, ये एंगल इक्वल हो गए, तो एंगल P इक्वल है एंगल C को। तो चलो, ये दो रीजन से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, एंड देन वी विल राइट द रेशो एंड AR आ जाएगा। चलो, सो लेट्स डू इट प्रॉपर्ली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट मी राइट इट हियर। आई एम गोना से कि लेट मी कंसीडर द टू ट्राइंगल्स। नाम क्या है? एक का नाम है ARC, दूसरे का है SPQ। सो आई से इन ट्राइंगल ARC एंड ट्राइंगल SPQ। ठीक है, पहला रीज़न, एंगल ARC जो था वो इक्वल है एंगल PSQ के, क्योंकि ईच 90 है, दोनों 90 डिग्री एंगल्स हैं, देखो दोस्तों। ठीक है, PSQ एंगल और ARC एंगल दोनों 90 है, ये भी 90 दिया हुआ है, ये भी 90 दिया हुआ है। और दूसरा रीज़न तो आपने ये पता लगाया कि एंगल C इक्वल है एंगल P के, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे एंगल, नाम क्या लिखेंगे? ACR। एंगल ACR इक्वल होगा एंगल किससे? ये वाली एंगल से, राइट, ये वाली एंगल से। तो SPQ लिख देंगे इसको, SPQ, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, हालांकि हमें पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लिखनी है, बट अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो इसलिए ये ऑल्टरनेट एंगल्स लिख दिया। चलो, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल ARC सिमिलर हो गया ट्राइंगल SPQ को बाय AA टेस्ट, एंड नाउ आई कैन राइट AR अपॉन SP इज इक्वल टू CR, नहीं CR वाला नहीं चलेगा, AR वाला चलेगा, AR अपॉन, सॉरी मैंने रेशो गलत लिख दिया, शायद मैंने नाम शायद प्रॉपर नहीं लिखा, एक बार वापस लिखते हैं। मैंने लिखा ARC, R करस्पॉन्ड्स टू S था, तो अगर R बीच में है तो S यहाँ पे आना चाहिए। C करस्पॉन्डिंग टू P था, C लास्ट में, तो ये P आना चाहिए। तो यहाँ पे S हो गया, P हो गया, बाकी बच गया Q। चलो, देखा, नाम बरोबर लिखेंगे तो ही प्रॉपरली आपको होगा। चलो, रेशो लिखते हैं, AR अपॉन QS इज इक्वल्स टू AC अपॉन PQ।
AR मुझे निकालना है, QS 6 दिया हुआ है और AC और PQ का रेशो तो यहाँ से 3/7 है, तो यहाँ पे 7/3 लिख देता हूँ। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा और यहाँ पे AR की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर और सम खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो किन दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना था वो थोड़ा आप ध्यान रखिए कि कौन से दो ट्राइंगल्स लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले दूसरा लिया था बट उससे हो नहीं रहा था, दूसरा रीजन मिल नहीं रहा था, तो देन यू ट्राई समथिंग एल्स। ठीक है। एंड इसमें ये चीज़ें ध्यान देना, जब आपको छोटे छोटे साइड्स का रेशो दिया हो, दिस अपॉन दिस दिया हो, तो आपको लेकिन बड़ा ट्राइंगल आपको चाहिए, बड़ा ट्राइंगल अपॉन ये साइड चाहिए, बड़े साइड को छोटे साइड के साथ रेशो चाहिए, दो छोटे साइड्स का रेशो नहीं चाहिए। तो दो छोटे साइड्स का जब रेशो देता है तो कॉम्पोनेंट लगा के बड़ा कर दो उनको। ठीक है।